क्लास धातु और अधातु का दूसरा पार्ट है। इसमें आज हम शुरुआत करेंगे धातु के रासायनिक गुणों से। तो आप लोगों को बताना है धातु के रासायनिक गुण क्या क्या हैं। तो पहला, धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त कर ऑक्साइड बनाती है। दूसरा, धातुएं जल से अभिक्रिया भिन्न भिन्न वेग से करती है। तीसरा, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और चौथा, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। आपका अगला सवाल है, सोना और प्लेटिनम अम्ल राज में क्यों घुल जाता है, किसके कारण घुल जाता है? तो भाई क्लोरीन के कारण घुल जाता है। अगला सवाल, भाप के साथ अभिक्रिया करने वाले धातुओं का नाम बताओ। तो पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है आयरन, तीसरा है जिंक। जल के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाले धातु का नाम बताओ। तो कॉपर, सिल्वर, टीन, मरकरी, गोल्ड। अगला सवाल है, ज्ञात तत्वों में धातु कितने हैं? लगभग दो तिहाई भाग। अगला सवाल है, ज्ञात तत्वों में अधातु कितने हैं? ज्ञात तत्वों में अधातु लगभग एक तिहाई भाग है। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु किस ओर होता है? मोटी रेखा के बाईं ओर आवर्त सारणी में धातु होता है। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु किस ओर होता है? तो काली टेढ़ी मेढ़ी मोटी रेखा के दाईं ओर होता है। अगला सवाल, तत्वों में अधिक उपयोगी कौन होता है, धातु या अधातु? तो हमारा जवाब होगा धातु। अगला सवाल, धातु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो धातु का उपयोग बर्तन में, घरेलू सामान में, मकान में, पुल में, बांध में, रेल के डब्बा में, रेल की पटरी पर, सैनिक उपकरण में, अंतरिक्ष विज्ञान में, आर्थिक क्षमता के विकास में, राष्ट्र की सुरक्षा में। मतलब धातु हर जगह इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, सामरिक तत्व किसे कहते हैं? कुछ तत्वों का उपयोग सैनिक उपकरण, अंतरिक्ष विज्ञान, आर्थिक क्षमता के विकास में और राष्ट्र की सुरक्षा में किया जाता है। इन तत्वों को सामरिक तत्व कहते हैं। सामरिक तत्व कौन कौन होते हैं? टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जर्कोनियम, यूरेनियम। ये सारे तत्व जो हैं, ये सारे तत्व जो हैं वो सामरिक तत्व कहलाते हैं। अगला सवाल, हाइड्रोजन के बाटम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो बताओ वह क्या है, धातु है या अधातु है? ऐसे तो नियम कहता है कि धातु के बाटम कक्षा में अगर धातु के बाटम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के बाटम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ यह धातु है या अधातु? तो हमें बोलना है हाइड्रोजन अधातु है। अगला, हीलियम के बाटम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो बताओ वह क्या है? यह भी अधातु है। बाटम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहने के बावजूद भी यह अधातु है। अगला सवाल, जिस तत्व के बाटम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या कहलाता है? तो वह धातु कहलाता है। अब नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करता है? धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करता है? ये करता है ताकि वह अक्रिय गैस की भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। अगला सवाल है, सोडियम यदि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसका विन्यास कैसा होगा? उसका विन्यास किस तत्व जैसा हो जाएगा? उसका विन्यास नियोन एक अक्रिय गैस है, उसके जैसे इसका विन्यास हो जाएगा। अगला सवाल, कैल्शियम यदि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कैल्शियम यदि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका विन्यास कैसा हो जाएगा?
अक्रिय गैस जैसा हो जाएगा। तो उसके नजदीक में जो अक्रिय गैस है आर्गन है, तो आर्गन जैसा हो जाएगा। अगला सवाल, आघात वर्धनीयता का क्या अर्थ है? तो आघात वर्धनीयता का अर्थ है हथौड़े से पीट कर इसकी चादरें बनाना। हथौड़े से पीट कर इसकी चादरें बनाना आघात वर्धनीयता का यही अर्थ है। अगला है, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन है? तो 1 नंबर पर सोना है, 2 नंबर पर चांदी है। अगला सवाल, तन्यता का क्या अर्थ है? तो धातु को जीत कर कार्य के रूप में बदलना ही तन्यता कहलाता है। अगला सवाल, सर्वाधिक तन्य धातु कौन कौन है? तो भाई देखो 1 नंबर पर सोना है, 2 नंबर पर चांदी है, 3 नंबर पर तांबा है, 4 नंबर पर एल्युमिनियम है। अगला सवाल है, क्या सभी धातुएं एक समान तन्य होते हैं? हमारा जवाब क्या होना चाहिए? नहीं। सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, ये 4 तत्व ऐसे हैं, 4 धातु ऐसे हैं जिसका द्रव्यनांक और क्वथनांक कैसा होता है? अगला, ऊष्मा और विद्युत की सबसे अधिक सुचालक कौन? सबसे अधिक सुचालक ऊष्मा और विद्युत की सिल्वर है या फिर चांदी है। अगला सवाल, ऊष्मा और विद्युत का सबसे कम सुचालक कौन सा धातु है? ऊष्मा और विद्युत का सबसे कम सुचालक धातु कौन है भाई? सीसा है, जिसको लेड भी कहते हैं और संकेत होता है पीवी। अगला सवाल है, विद्युत का सुचालक कौन सा धातु है? विद्युत का सुचालक कौन सा धातु है? विद्युत का सुचालक है मेरे भाई ग्रेफाइट। अगला सवाल, धातुई चमक किसे कहते हैं? धातु की सतह विशिष्ट चमक वाली होती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। अगला सवाल है, छोटा छोटा सवाल आप लोगों से, एल्युमिनियम का कलर कैसा होता है? सफेद। मैग्नीशियम का कलर कैसा होता है? सफेद। अच्छा ये बताइए, सोना का कलर कैसा होता है? पीला। कॉपर का कलर कैसा होता है? बिल्कुल सही, लाल। अगला सवाल है, कौन सा धातु मुलायम होता है? कौन सा धातु मुलायम होता है? तो मुलायम धातु कौन सा है मेरे भाई? सोडियम और पोटेशियम। कौन सा धातु मुलायम होता है? तो धातु ऐसा है जो मुलायम होता है, सोडियम और पोटेशियम। अगला, धातुई ध्वनि किसे कहते हैं? हथौड़े से पीटे जाने पर धातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? धातुई ध्वनि कहते हैं। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, हल्की धातुएं किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये 4 धातु ऐसे हैं, ये 4 धातु ऐसे हैं जिनको हम लोग हल्की धातुएं कहते हैं, क्योंकि इसका घनत्व निम्न होता है। सोडियम का घनत्व अगर पूछा जाए, सोडियम का घनत्व कितना होता है? तो 0.97 होता है। पोटेशियम का अगर घनत्व पूछे तो कितना होता है? 0.86 होता है। मैग्नीशियम का घनत्व कितना होता है? 1.74 होता है। एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का 1.74 होता है। यही बात आपसे एल्युमिनियम का करें, एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है? तो 2.7 होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का कि धातु के ऑक्साइड की परत धातु को ऑक्सीकृत होने से कैसे बचाती है? धातु के ऑक्साइड की जो परत बनती है वो धातु को ऑक्सीकृत होने से बचाती है, वो कैसे, ये समझेंगे। तो आप क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और लेड हो गया। लेड, ये सब धातु ऐसा है जो साधारण ताप पर वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया धीरे धीरे करता है और अपनी सतह पर ऑक्साइड की परत बना देता है, जो वायु के ऑक्सीजन का संपर्क धातु से तोड़ देती है और धातु को ऑक्सीजन होने से बचाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु को कहाँ डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम और पोटेशियम धातु को कहाँ डुबाकर रखते हैं बताइए? तो कहाँ डुबा के रखते हैं भाई? केरोसिन तेल में। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, कौन कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है लेकिन ठंडे जल के साथ नहीं करती? तो वो है मैग्नीशियम, वो है आयरन, वो है जस्ता। ये आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया और जस्ता हो गया, ये क्या करता है? ठंडे जल के साथ तो अभिक्रिया नहीं कर सकता है, लेकिन ये भाप के साथ कर सकता है। अच्छा अगला सवाल है, कौन कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर सकती है? तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाला वही पोटेशियम है आपका, सोडियम है और कैल्शियम।
अगला सवाल है, कौन कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है? कौन कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो देखो भाई, तांबा नहीं करता है, पारा नहीं करता है, टीन नहीं करता है, चांदी नहीं करता है और सोना नहीं करता है। अगला सवाल, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो धातु जल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बना सकता है या फिर हाइड्रोक्साइड बना सकता है। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया अगर करेगा, धातु अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो मेरे भाई वो क्लोराइड बनाएगा, क्लोराइड बनाएगा। और कौन सी गैस निकालेगा? तो वो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। कौन सी गैस निकालेगा? हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अगला सवाल है आपके लिए, कौन कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो मेरे भाई, कौन कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? सोना और प्लेटिनम दो ऐसे धातु हैं जो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता। अगला सवाल है, अम्ल राज किसका मिश्रण होता है? तो अम्ल राज जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का मिश्रण होता है। इन दोनों का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:1। अगला, सोना और प्लेटिनम किसमें घुल जाता है भाई? तो सोना और प्लेटिनम अम्ल राज में घुल जाता है। अगला सवाल है, सोना और प्लेटिनम अम्ल राज में किसके कारण होता है? इसे भी हो चुका है। सोना और प्लेटिनम अम्ल राज में किसके कारण घुलता है? क्लोरीन के कारण घुलता है। अगला सवाल, किस अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है? किस अम्ल के साथ आखिर धातु अभिक्रिया करे और हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगा? तो वो कौन सा अम्ल है भाई? तो वो है आपका नाइट्रिक अम्ल, HNO3। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, कौन कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा? कौन कौन सी धातु? यहाँ तो बात हुआ कि कौन कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल, कौन कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा? तो ही तो है, एक मैग्नीशियम है और एक मैग्नीज है। मैग्नीशियम और मैग्नीज धातु ऐसे धातु हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, अधातु किसे कहते हैं? तो जिस तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल अलग होते हैं वे क्या कहलाएंगे? वे अधातु कहलाएंगे। अगला सवाल है, अधातु कितने अधातु ठोस अवस्था में पाए जाते? तो 10 अधातु ऐसे हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते। कितने अधातु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो भाई एक अधातु ऐसा है, वो है ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला सवाल है, कितने अधातु गैस अवस्था में पाए जाते हैं? तो 11 अधातु ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं।